तो हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एमपी पुलिस परीक्षा 2025 के लिए जीके जी से टॉप 50 प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा, ध्यान से देखेगा और दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठेगा और सभी क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में आए, समझ में आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को क्या कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे वो एमपी पुलिस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों और जो भी क्वेश्चन करिएगा उसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं और दोस्तों आपको मतलब अपने आप को दिखाना है कि कितना आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि किस शासक के शासनकाल में, यानी किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। तो दोस्तों पूछ रहा है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का क्या हुआ था, गमन हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो आपका राइट आंसर अशोक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सांची क्यों विख्यात है। जो सांची है वो क्यों विख्यात है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। तो आपका राइट आंसर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी आंसर दीजिए आप कमेंट में दे सकते हैं और आप इतना देख सकते हैं कि कितना हम सही कर सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर प्रश्न है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो दोस्तों मतलब कह रहा है कि महावीर का जो जन्म हुआ वो किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ। तो दोस्तों ये हुआ, ये जानत्रिकी में हुआ। कहाँ, ये जानत्रिकी जो गोत्र था उसमें हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि महावीर की जो माता थी उनका नाम क्या था। तो दोस्तों महावीर की जो माता था उनका नाम क्या था, त्रिशला था। तो आपका राइट आंसर त्रिशला हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न या 5वां नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला जो अंतिम व्यक्ति था वो निम्नलिखित में से कौन था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये कौन था, तो ये सुभद्र था, यानी कि इसको सुभद्र भी या सुभद्र भी कह सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। तो दोस्तों कह रहा है कि प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय था वो कौन था। तो दोस्तों प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वो कौन, तो ये नालंदा था। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय अभी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एमपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय कहलाता है, ठीक है। आपका अगला नंबर प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा भाषा है जो बौद्धवाद के प्रचार के लिए क्या किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा भाषा है, तो वो है क्या, पाली भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों बताना है कि महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो ये पावापुरी में हुई थी। तो आपका राइट आंसर पावापुरी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका राइट आंसर पावापुरी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि कहता है कि बोधिसत्व, यानी कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्र मतलब चित्रित चित्रकारी है, किससे है, यानी कि किसमें है या किससे है। तो दोस्तों आपको बताना है, तो ये है अजंता में है। तो दोस्तों आपका अजंता आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से सम्मिलित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मठ मंदिर और स्तूप जो है वो किस धर्म से सम्मिलित है। तो किस धर्म से सम्मिलित है आपको बताना है। तो ये बौद्ध धर्म से सम्मिलित है। तो आपका राइट आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, कहता है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासक के शासनकाल में दिया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश, यानी कि जो दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश किस शासक, यानी कि मतलब किस शासक के शासनकाल में दिया गया था। तो दोस्तों ये दिया गया था बिशंबर के शासनकाल में दिया गया था। तो आपका राइट आंसर बिशंबर हो जाएगा। बिबंबर, बिम्बिसार भी कर सकते हैं या बिशंबर भी कहते हैं, ऐसा ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर प्रश्न है। तो आपको देखिए ध्यान से देखिएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो आप भी जानते हैं, आप डिटेल में पढ़े हैं। तो दोस्तों ये कहाँ दिए थे, तो ये सारनाथ में दिए थे, आप भी जानते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जब भी क्वेश्चन पूछे कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया वो कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में आए, समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको जीके जी से डर लगता है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो दोस्तों इस टॉप मतलब क्वेश्चन का एनालिसिस आपको इस चैनल पर कराया जाता है, और हर पर का जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के अपडेट के लिए इस चैनल पर मतलब क्या करना है, जुड़ के रहना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 13 नंबर है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो महिला थी वो कौन थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो महिला थी ये कौन थी। तो ये महाप्रजापति कह सकते हैं, तो महाप्रजापति गौतमी थी। और जो ऑप्शन नंबर सी में है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो प्रजापति गौतमी थी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी, यानी कि प्रथम महिला। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हो। ठीक है दोस्तों, आपका 14 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना है कि बोध गया स्थित है। जो बोध गया स्थित है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बोध गया जो स्थित है वो कहाँ है, बिहार में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हो, रेलवे में हो, चाहे रेलवे को हो, एमपी पुलिस को हो, दिल्ली पुलिस को हो, बिहार दरोगा हो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बोध गया स्थित कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। आपका अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, कहता है कि जातक किसका ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जातक जो है वो किसका ग्रंथ है। तो दोस्तों ये बौद्ध का है, तो आपका राइट आंसर बौद्ध हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला नंबर प्रश्न है, यानी कि 16 नंबर प्रश्न है। तो आप ध्यान से देखिए कि सिद्धार्थ जिसे हम लोग बुद्ध कहते हैं उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि कहाँ हुई थी, यानी भगवान जो बुद्ध थे उनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये गया में हुआ था। कहाँ हुआ था, गया, बोध गया में। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या मतलब क्या कहलाता है। तो दोस्तों सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो क्या कहलाता है। तो ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर धर्म चक्र परिवर्तन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 नंबर प्रश्न है, कहता है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या है। तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या है, यानी कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर मतलब कैसे घूमता है, कौन से दिशा में घूमता है। तो दोस्तों ये बता दें ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसीलिए क्या होता है, पूर्व में क्या करता है, यानी कि सूर्योदय होता है। ठीक है, सूर्योदय होता है। दोस्तों अगर यही कि अगर पश्चिम से पूर्व होता तो ये पश्चिम की ओर क्या होता, सूर्योदय होता। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों आपका 19 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। दोस्तों पूछ रहा है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य यानी कि बीच का सर्वाधिक दूरी किसके दौरान तय किया जाता है। तो दोस्तों किसके द्वारा तय किया जाता है, तो ये ऑफशोर के द्वारा तय किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि ऋतुले निम्नलिखित के कारण होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋतुले निम्नलिखित के कारण होती है। तो किसके कारण होती है। तो दोस्तों इस सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण क्या होता है, लगाता है। यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण क्या होता है, यानी ऋतुले निम्नलिखित के कारण होती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान से देखना है कि पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह क्या है। तो पृथ्वी के आकार में अगर देखा जाए कि पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह कौन कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है। तो ये हो जाएगा शुक्र और मंगल, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर देखा जाए कि पृथ्वी के आकार में जब भी क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह कौन कौन है, तो ये शुक्र और मंगल बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 22 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किसने सबसे पहली बार यानी कि कहा कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कौन वैज्ञानिक थे जो कहें कि क्या किया, यानी पृथ्वी गोल है। तो दोस्तों किसने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो सबसे पहले तो अरिस्टोटल की मतलब कहे थे, और अरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक जो थे वो कहे थे कि क्या है, पृथ्वी गोल है। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 22 के यानी कि ऑप्शन नंबर ए अब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी की धुरी है, यानी कि जो पृथ्वी की धुरी है वो मतलब कैसा है, झुका हुआ है कि नहीं झुका हुआ है, कि क्षैतिज है कि ऊर्ध्वाधर है। आपको बताना है कि पृथ्वी की जो धुरी है वो कैसा है। तो ये है झुकी हुई है, पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, इसको भी क्या करना है, आपको याद रखना है। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, यानी कि 24 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पे भी वायुमंडल पाया जाता है, जिसमें पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है ना। तो इसी कारण
यानी कि मतलब समझिए तो जीवन है, पृथ्वी पर वायुमंडल है तो जीवन है, अगर वायुमंडल नहीं रहता तो जीवन नहीं रहता। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे पृथ्वी के ही जैसा ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पे क्या है, यानी कि उस पे वायुमंडल है। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि पृथ्वी के जैसा, तो ये मंगल ग्रह पर, जैसे बहुत बारी मतलब आप फिल्म में भी देखे होंगे कि पूछा जाता है कि मंगल ग्रह पर जीवन मतलब रहने की संभावना है, तो दोस्तों वहाँ वायुमंडल है इसीलिए। ठीक, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर। दोस्तों इस चैनल पर इसी तरीके से एनालिसिस करके आप सही तरीके से क्वेश्चन आपको बताया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को हमेशा पूरा देखिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठेगा, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों सरकारी एग्जाम सेंटर है जिस पर सही तरीके से जीके जीएस एनालिसिस आपको कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 25 नंबर प्रश्न है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह क्या है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि ऐसा जो मंगल ग्रह है वो लाल दिखाई देता है, जो ऑप्शन सी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि 26 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है, यानी कि पृथ्वी के अलावा ऐसे कौन से ग्रह है जिसपे भी क्या मौसम बदलता है। जैसे हमारे पृथ्वी पर मौसम बदलता है, ऐसे ही ऐसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के अलावा कौन ऐसे ग्रह है जिसपे भी क्या करता है, यानी कि मौसम बदलता है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्या, मंगल ग्रह, आप पहले ही बता दिए कि मंगल के जैसा ही पृथ्वी के जैसा ही मंगल थोड़ा कार्य करता है, तो सेम टू सेम ऐसा जो नोट पॉइंट बनता है वो मंगल के जैसा ही बनता है, तो आपको मंगल ग्रह हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दोस्तों आपका 27 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से देखना है। कहता है कि पृथ्वी के अलावा यानी कि अतिरिक्त, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। दोस्तों क्वेश्चन फिर से वही रिपीट कर रहा है, यानी समझने वाला फिर है, क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है लेकिन आपको थोड़ा घुमा रहा है, आप ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पृथ्वी के अलावा, मतलब अतिरिक्त का मतलब अलावा होता है, कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है, यानी कि जीवन है, यापन है, मानव रह सकता है, इंसान रह सकता है, ऐसे पूछ रहा है। आप समझिए क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है तो आपको हम बताए ना कि मंगल ग्रह पर, क्योंकि पृथ्वी के जैसा ही, यानी पृथ्वी पर वायुमंडल है तो मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल है, तो दोस्तों वहाँ रहने की संभावना है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्षी यान कौन है। दोस्तों कह रहा है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक है, यानी अंतरिक्षी यान है जो प्रथम बार क्या है, यानी कि क्या मतलब प्रथम बार क्या वहाँ पे उतरे थे, यानी अंतरिक्षी यान के बारे में बोल रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है अंतरिक्षी यान, तो दोस्तों ये पाथफाइंडर क्या था, ये अंतरिक्षी यान जो सबसे पहले मंगल ग्रह पर उतरा था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी के अलावा अन्य अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो आपको एकदम बार बार बोल रहे हैं कि दोस्तों वही क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपको घुमा रहा है। तो बताइए पृथ्वी के अलावा, आपको हम बताएं ना कि पृथ्वी के जैसा कार्य करता है मंगल ग्रह, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 30 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है, बराबर है, तो कौन सा ऐसे कौन सा है। तो दोस्तों किसके समय में होता है, तो दोस्तों ये पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मंगल के विषय में पूछ रहा है, यानी मंगल के विषय में, यानी मंगल ग्रह के एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और मान झुकाव के तुल्य यानी बराबर है। तो दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं मंगल ग्रह से, क्योंकि मंगल ग्रह से बहुत बार ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, और एमपी पुलिस के एग्जाम की 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनेगा ही बनेगा, इस वीडियो से पक्का बनेगा, तो आप देखिए कि जाइएगा। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो सारे प्लेलिस्ट में भी बता रहे हैं, ताकि आप जाइए और इस प्लेलिस्ट में, सरकारी एग्जाम सेंटर के प्लेलिस्ट में, और देखिए दोस्तों लोगों को ध्यान से देख लीजिएगा, यही लोगो सरकारी एग्जाम सेंटर का है, तो इसी प्लेलिस्ट में, इसी वीडियो को आपको क्या करना है, व्यू चैनल पर जाना है, उसमें प्लेलिस्ट में जाना है, और क्या करना है, आपको सरकारी एग्जाम सेंटर में एमपी पुलिस ऑल एग्जाम में क्लिक करना है, और वहाँ पर आपको ऑल जीके जैसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं बारीकी से, ठीक है। टॉप क्वेश्चन का एनालिसिस आपको वहाँ कराया गया है। तो चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। दोस्तों पूछ रहे हैं कि सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा भी क्वेश्चन पूछता है तो सबसे छोटा पूछ रहा है। तो देखिए सबसे छोटा है तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, यानी कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सॉरी उपग्रह नहीं उपग्रह, ठीक है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज, लेकिन कोई बात नहीं। सौर मंडल का ऐसा कौन सा जो ग्रह है, मतलब उपग्रह है, वो सबसे छोटा है, तो आपको क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों ये डिमोस आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डिमोस से क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और फोबोस और डिबोस किसका है, तो मंगल ग्रह का उपग्रह है, किसका है,
तो ये मंगल ग्रह का उपग्रह है, मंगल ग्रह का। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि फोबोस और डिमोस जो है यानी कि कौन ऐसा ग्रह है जिसका क्या है यानी उपग्रह है, तो ये मंगल ग्रह का। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहीं पे देखा जाए 32 नंबर प्रश्न की बात किया जाए कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि रात में आकाश में कौन सा ऐसा ग्रह है जो लाल दिखाई देता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है, तो ये मंगल ग्रह है। तो अभी जान रहे हैं कि लाल दिखाई देने वाला ग्रह को हम लोग मंगल ग्रह कहते हैं। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जो आप मेरे वॉइस को सुनिए, ये तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो ही गया। आप ध्यान से देखिए, रात्रि में आकाश में लाल रंग किसके मतलब जो लाल दिखाई देता है तो मंगल ग्रह हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि जो मंगल ग्रह वो लाल क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों ये बता दें कि आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड के कारण क्या दिखाई देता है, ये मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह। तो देखिए सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहा है, उपग्रह नहीं पूछ रहा है, ग्रह पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह तो आपको बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और जैसे अगर छोटा की बात कहे तो आपका बुध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पूछे थे कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो इसे पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं, पृथ्वी को। और मॉर्निंग स्टार पृथ्वी की बहन, सॉरी पृथ्वी को कह, जैसे पृथ्वी की जो बहन पूछे तो इसको शुक्र बताना है, सॉरी हम उसी को बता दिए, कोई दिक्कत ना, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको पृथ्वी का अगर बहन पूछे तो आपको शुक्र ग्रह को बताना है। ठीक है, और जैसे पूछो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा अगर जैसी पूछे तो आपको शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, ये भी फैक्ट को क्या करना है, याद रखना है। दोस्तों इसी तरीके से आपको हम क्वेश्चन बताते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर से ना पूछे और वही क्वेश्चन पूछे जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में आए, समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों एक वीडियो कैसा लग रहा है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चल दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है 34 नंबर प्रश्न कि बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बृहस्पति जो ग्रह है उसमें लाल जो धब्बे है, मतलब लाल धब्बे दिखाई देते हैं, वो शुक्र जो संकेत का जो सूचक है वो क्यों है। तो दोस्तों ये किसके कारण है, तो अशांत बादल के कारण है। तो अशांत बादल क्या है, मतलब इधर उधर चलते रहते हैं, तो शांत बादल नहीं अशांत बादल इधर उधर चलते रहते हैं वही बादल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आपका 35 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखना है कि भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन वाला राज्य कौन है, यानी कि जस्ता मतलब जिंक उत्पादन जो करने वाला जो राज्य है वो कौन है भारत का। तो दोस्तों ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी राजस्थान। यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा यानी कि जस्ता उत्पादन या जिंक उत्पादन होता है, तो आपका राइट आंसर राजस्थान। दोस्तों यहाँ 36 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखना है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उत्पादन खनिज, ऐसा कौन सा खनिज है जो भारत आत्मनिर्भर नहीं यानी कि अपने से उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये बताना है। तो दोस्तों ये तांबा जो है ना वो अपने देश में मतलब अपने से उत्पादन नहीं कर सकता है, आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कुछ भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है यानी 37 नंबर प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से यानी कि निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दिया गया इनमें से बताइए कि कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो ये खेतरी से संबंधित है। तो ऑप्शन और बी क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिएगा इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। तो दोस्तों ये कौन करता है, तो ये उड़ीसा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो उड़ीसा है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए क्वेश्चन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमपी पुलिस के लिए। दोस्तों आपका 39 नंबर प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खनन है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खनन है। तो बॉक्साइट का जब भी क्वेश्चन पूछे कि बॉक्साइट का एक प्रमुख खनन बताइए, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो लोहरदगा आपके क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोहरदगा जो है एक प्रमुख खनन बॉक्साइट का एक प्रमुख खनन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 40 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो 10 प्रश्न और है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यहाँ तक देख लिए तो 10 प्रश्न और देख लीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आया, दिमाग में आया, समझ में आया। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए क्या है प्रसिद्ध है। दोस्तों कह रहा है कि पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी बॉक्साइट के लिए क्या है पलामू एवं
लोहरदगा निम्नलिखित में किस खनिज के लिए है? तो बॉक्साइट के लिए है। ठीक है, आपका अगला नंबर प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिप्सम जो है वो प्रचुर मात्रा में ऐसे कौन से राज्य है जहाँ क्या है उपलब्ध है, यानी प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा मिलता है जिप्सम, आपको बताना है। तो दोस्तों ये कहाँ मिलता है? तो ये राजस्थान में मिलता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपका 42 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से क्या है सबसे अधिक है, यानी कि प्रथम नंबर पर। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? तो ये कौन करता है? तो मैग्नीज से मध्य प्रदेश, आपको एम से एम याद रखना है, यानी कि मैग्नीज से मध्य प्रदेश। ऐसे भी ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे? आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपका 43 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोडरमा किस खनिज के मतलब उत्खनन के लिए क्या है प्रसिद्ध है। तो कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए क्या है प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपको बताना है। तो ये आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभड़क के लिए हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि कोडरमा जब भी क्वेश्चन पूछे को कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अभड़क के लिए हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है। तो आपको ध्यान से देखना है कि अभड़क सीट के संचित भंडार में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों अभड़क सीट के संचित में भंडार में भारत का जो विश्व में स्थान है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये बताना है, प्रथम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर प्रथम हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन समझिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। तो ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या किया था? तो तैयार किया गया है। तो दोस्तों किसको? तो यूरिया को तैयार किया गया है, यूरिया को। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? 46% होता है। तो आपका राइट आंसर 46%, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों कौन डी में है? तो ये यूरिया है। दोस्तों ये 46% पे ही आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया 46 नंबर प्रश्न कि इमली यानी कि टर्माइड जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों बता दें कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इमली में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है। तो दोस्तों इमली में हमेशा टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 47 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कर्माइड के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे हम लोग कर्माइड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कर्माइड के नाम से जब भी क्वेश्चन पूछे तो ये हो जाएगा यूरिया, यानी यूरिया को क्या कहते हैं? कर्माइड के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों 48 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। तो दोस्तों ये यूरिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका यूरिया में कितना परसेंट? तो 46%। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। दोस्तों 49 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है। तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है आपको बताना है। तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो दोस्तों ये एमाइड के रूप में होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर एमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्या है? टेस्ट के तौर पे जो आप ही जान रहे हैं, अभी पढ़ा है पिछले में, तो आपको हम ये क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, टेस्ट के तौर पे छोड़ रहे हैं, जो आपको क्या करना है कमेंट में बता देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको चारों ऑप्शन में से आपको बता देना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। कमेंट में आपको बता देना है और प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो एग्जाम में आया, दिमाग में, समझ में आए। तो दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी के अलावा अगर मतलब और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और जीके जीएस के लिए फंसते हैं, तो बस इस प्लेलिस्ट में जाइए। इस सरकारी एग्जाम सेंटर देखिए, लोगो ये वाला है, इस पे आपको जाना है और इस सरकारी एग्जाम सेंटर इसको आपको सर्च मार के सब्सक्राइब कर लेना है। तो चल दोस्तों वीडियो को लंबा ना कर, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।